हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज। जो विलयन होता है उसके कणों का आकार क्या होता है ये हमको बताना है। यहाँ पर उसने ऑप्शन दिए हमें मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से यहाँ पर ज़्यादा होता है, या फिर लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है, या फिर बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, या फिर 1 नैनोमीटर से यहाँ पर 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर इसका पार्टिकल्स का साइज होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कभी कभी वो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी दे देता है कि यहाँ पर कन्वर्जन बताने के लिए कि नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर बात करें जो हमारा विलयन के कणों का आकार होता है तो वो लेस देन क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो विलयन के कणों का आकार होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि एलॉयज़ क्या होते हैं। ठीक है, एलॉयज़ को हिंदी में मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातु क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमें पूछता है कि ये क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है, या फिर एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं, या फिर कंपाउंड्स यानी कि यौगिक होते हैं, या फिर सस्पेंशन यानी कि निलंबन। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है जो एलॉयज़ होते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, तो एलॉयज़ यहाँ पर मिक्सचर होते हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। अब हमको पता होना चाहिए मिक्सचर किस चीज़ के होते हैं। तो एलॉयज़ जो मिक्सचर होते हैं, अगर हम क्या कर दें, मेटल और मेटल को, ठीक है, मेटल और मेटल को अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे भी यहाँ पर हमको एलॉय मिल सकते हैं। ठीक है, मेटल और मेटल को मिलाकर भी एलॉय बना जा सकता है, और मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर भी एलॉय मिल सकता है। मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर भी एलॉय यहाँ पर हमको मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है, जिंक है, और जिंक और कॉपर। अगर मैंने जिंक 30% जिंक ले लिया, ठीक है, 30% मेरे पास जिंक ले लिया मैंने, और 70% मैंने कॉपर ले लिया। ठीक है, 30% जिंक और 70% कॉपर ले लिया, तो इन दोनों के जो मिक्सर से मुझे मिलता है वो होता है ब्रास। ब्रास यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, पीतल कहा जाता है। हिंदी में ब्रास को पीतल कहते हैं। तो पीतल जो एक क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक अलॉय है, जो कि क्या होता है 30% जिंक और 70% कॉपर के मिक्सर से हमको प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्या होता है, पीतल होता है यानी कि ब्रास, ये क्या होता है, ये एक मिश्र धातु होती है। और किस किस की यहाँ पर एलॉय होती है, तो ये भी हमको याद रखना है, जिंक एंड कॉपर का एलॉय होता है। और इनमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना रहता है, 30% जिंक रहता है एंड 70% यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो कि क्या है लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड वाटर जो कि मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो शुगर है किसी शुगर सॉल्यूशन में, वो शुगर क्या होता है उसमें, एंड जो क्या है वाटर है, वाटर क्या होता है उसमें। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, यहाँ पर वाटर में मैंने शुगर को ऐड किया है, वाटर में मैंने शुगर को ऐड किया है। शुगर क्या है मेरे पास, लेस अमाउंट में है। शुगर मेरे पास किस में है, लेस अमाउंट में है। एंड जो यहाँ पर वाटर है, वाटर मेरे पास मोर अमाउंट में है। ज़्यादा अमाउंट में कौन है, वाटर है। तो हमेशा अभी भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो भी रहता है कम अमाउंट में, ठीक है, जैसे शुगर यहाँ पर कम अमाउंट में है, तो यहाँ पर शुगर को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट कहा जाएगा। जो कम अमाउंट में मौजूद रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबको पहले से भी आता रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचर ऑफ आयोडीन। जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो यहाँ पर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मतलब चोट, जहाँ पर घाव लगते हैं, चोट लगता है, तो वहाँ पर साफ करने के लिए जो चीज़ें ये की जाती हैं यूज, उनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो इनके पास इसके बाद जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है इसमें कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये चीज़ हमको बतानी है कि जो सॉल्यूशन होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ये हमको बता रहा है कि आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडीन है
उस किस में वो क्या बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो किस में है, तो आयोडीन का सॉल्यूशन बोल रहा हो किस में, पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है। दूसरा आयोडीन का सॉल्यूशन बोल रहा हो वैसलीन में। थर्ड वन क्या कह रहा हो, आयोडीन का सॉल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ। और फोर्थ वो कह रहा है यहाँ पर आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल में आयोडीन मिलाने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जो यहाँ पर टिंचर ऑफ आयोडीन होता है जिसके पास क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास आयोडीन इन एल्कोहल। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आयोडीन कैसा होता है, आयोडीन यहाँ पर सॉलिड होता है, ठीक है। आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो आयोडीन पहले देख लेते हैं आयोडीन कैसा होता है। तो यहाँ पर आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आयोडीन सॉलिड होता है, तो आयोडीन सॉलिड होता है हमारे पास, ठीक है। आयोडीन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, I2। और इसको किस में डाला जाता है, एल्कोहल में। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, लिक्विड। तो ये कैसा है, सॉलिड का लिक्विड में क्या है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आयोडीन इन एल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा रहता है एग्जाम में आपके, तो आपको याद रखना है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो आयोडीन इन एल्कोहल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सोडा वाटर की। तो सोडा वाटर क्या होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर आप सबको पता हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं वो भी सोडा वाटर का ही एक रूप है। तो यहाँ पर सोडा वाटर होता क्या है, तो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, यानी कि गैस में लिक्विड का सॉल्यूशन है, या फिर गैस इन लिक्विड, या फिर लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन है, ठीक है। गैस में लिक्विड का सॉल्यूशन है, या फिर लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन है, या फिर लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है, या फिर लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्या होता है, लिक्विड बेस रहता है हमारे पास, ठीक है। जो बेस रहता है वो लिक्विड रहता है, ठीक है। और उस लिक्विड में क्या यहाँ पर CO2 गैस ऐड किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर CO2 गैस ऐड किया जाता है, ठीक है। तब क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा सोडा वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिक्विड में क्या कर देते हैं हम, लिक्विड में CO2 गैस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो सोडा वाटर होता है वो क्या होता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, जो एयर होती है, वायु हमारे पास जो होती है वो किस चीज़ का मिक्सर होती है, किस चीज़ का मिश्रण है। तो हमें पता है यहाँ पर जो होती है वो किस चीज़ का मिक्सर होती है, तो गैसेज का मिक्सर होती है, ठीक है। तो गैसेज का मिक्सर होती है। अब हमें बताना है कितने गैसेज का मिक्सर होती है, 2 गैसेज का मिक्सर है, या फिर 3 गैसेज का मिक्सर है, या फिर नंबर ऑफ गैसेज का मिक्सर, यानी कि बहुत सारी गैसों का मिक्सर है, या फिर 5 गैसों का मिक्सर है। तो आप सभी को पता है, इसको आप ऐसे ही बिना देखे भी कर लोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैसेज यानी कि बहुत सारी गैसेज का मिक्सर है, क्योंकि हम बता नहीं सकते उसमें कितनी गैसें मौजूद है वायु में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको किसी मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। तो कौन सी विधि से हम यहाँ पर इन सोल्यूट पार्टिकल्स को किसी मिश्रण से अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास वाष्पीकरण द्वारा, यानी कि इवेपोरेशन, बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है निस्पंदन, ठीक है। फिल्ट्रेशन को हिंदी में निस्पंदन कहते हैं। और यहाँ पर निस्पंदन से काफ़ी आसान आपको लग रहा होगा, फिल्ट्रेशन होता है, तो डायरेक्टली इसको रखना समझ में ठीक है कि फिल्ट्रेशन ही याद रखना, फिल्ट्रेशन क्या होता है। निस्पंदन नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, निस्पंदन क्या आ गया है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन फिल्टर करते हैं जिसमें हम, ठीक है। यहाँ पर बाई क्रोमेटोग्राफी या फिर बाई क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी को क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं, ठीक है। तो विलेय के कण को अलग नहीं किया जा सकता, तो इवेपोरेशन मेथड द्वारा से भी कर सकते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी द्वारा भी कर सकते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन द्वारा भी हम पर कर सकते हैं। बट जो मिश्रण होता है यानी कि मिक्सर होता है, तो मिक्सर के पार्टिकल्स को हम सिर्फ फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेम द सॉल्यूशन विच एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच एज सोल्यूट इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। कि ये इसका कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, कोई क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इस सॉल्वेंट में मैंने यहाँ पर सॉल्यूट डाला हुआ है, सॉल्यूट ऐड किया है, और इतना सॉल्यूट ऐड किया है जितना कि ऐड हो सकता है, ठीक है। कितना सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, एज मच एज पॉसिबल,
ठीक है, जितना इसमें क्या है पॉसिबल है ऐड करना उतना ही मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। और टेम्परेचर मेरे पास कोई टेम्परेचर है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया हुआ है, मैंने उस टेम्परेचर पे सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, जितना इसमें ऐड हो सकता है। तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा जब इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड है जितना कि इसमें डिजोल्व हो सकता है। तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर प्योर सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर कहते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात करूँ मैं कि इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसमें क्या नहीं होगा, फर्दर सॉल्यूट यहाँ पर डिजोल्व नहीं होने वाला। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है इसमें, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, संतृप्त विलयन कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। वही मैंने कहा ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मेरे पास। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट ऐड है, ठीक है। सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट होगा, तो जब भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है जितना कि डिजोल्व हो सकता है। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट जितना डिजोल्व हो सकता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते थे, तो यहाँ पर क्या रिएक्टिविटी कहते हैं, क्या उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, या फिर उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, या फिर उसकी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें से क्या कहा जाता है उसको। तो हमको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना कि किसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम डिजोल्व कर सकते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता ही वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि किसी क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम किसी टेम्परेचर पर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो नंबर 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो बता रहा है कि निलंबन के कणों का आकार यानी कि जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स का साइज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, या फिर 1000 नैनोमीटर से कम होता है, या फिर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, या फिर 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। 1000 नैनोमीटर को ये भी लिख सकता हो, देखो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब अगर मैं क्या कहूँ 1000 नैनोमीटर, तो 1000 नैनोमीटर अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 10⁻3 हटा दो यहाँ से, तो 3 हटा देंगे यहाँ से तो 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -6, ठीक है। तो 1000 नैनोमीटर का मतलब यहाँ पर वो आपको क्या भी दे सकता है, यहाँ पर 10⁻6 मीटर भी दे सकता है। तो अगर एग्जाम में आपको यहाँ पर क्या दे दे 10⁻⁻6 मीटर दे दे तो आपको यहाँ पर इसी को टिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पर सस्पेंशन के पार्टिकल्स का आकार जो होता है वो कितना होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन शो नहीं करता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमको पता है, जब क्या होता है कोई पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं किसी सॉल्यूशन में कि उनमें से लाइट क्या होने लग जाए, स्कैटर होने लग जाए। तो उसमें अगर लाइट स्कैटर होने लग जाए तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जो पाथ होता है वो विजुअल होने लग जाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले सफिशिएंट साइज होना चाहिए उन पार्टिकल्स का जो उस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर जो टिंडल इफेक्ट है निलंबन शो करता है या करता है कि नहीं करता, सस्पेंशन या सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कौन नहीं करता है। तो हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर तीसरा क्या है इमल्सन है और चौथा क्या है सॉल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो इमल्सन होता है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये दोनों तो यहाँ पर नहीं करने वाले टिंडल इफेक्ट शो, ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। इनके पार्टिकल्स को हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से तो नहीं देख सकते, बट जब हम इनमें से लाइट पास कराते हैं तो यहाँ पर ये क्या करते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यहाँ पर पाथ विजिबल होता है इनका। सस्पेंशन के तो हमको
डायरेक्टली इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से भी दिख जाते हैं, ठीक है, नेक्ड आइज से इसके पार्टिकल दिख जाते हैं। और क्या है, ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि इनके साइज बहुत बड़े हैं, ठीक है, इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं, ना तो हम इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं और ना ही ये स्कैटरिंग कराने के लिए सफिशिएंट साइज रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होती किसमें, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें नहीं होती, और यहाँ पर जब स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो टिंडल इफेक्ट भी ये शो नहीं करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि जब हम इनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कई देर के लिए बिना टच किए हुए, ठीक है, अनटच छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनके पार्टिकल वैसे के वैसे ही रहते हैं तो वहाँ पर उसको कहेंगे हम कि ये क्या है, ये एक ऐसा मिक्सर है जो कि स्टेबल है। बट अगर उनको हम कुछ देर के लिए छोड़ दें ऐसे बिना टच किए हुए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर उसके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ जाते हैं किसी के, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है ये बात कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हम जैसे उनको छोड़ते हैं, शुगर सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इमल्सन की, ठीक है, तो इमल्सन हम जैसे दूध इमल्सन का एग्जांपल होता है, तो इमल्सन में भी हम देखते हैं कि क्या होता है, अगर उसको छोड़ दे वैसे ही तो उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। फिर सॉल्व भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये भी सेम ही एक्ट करता है जैसे यहाँ पर क्या है, इमल्सन है, जैसे इमल्सन एक्ट करता है वैसे ही सॉल्व भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम बात करें सस्पेंशन, हमने एग्जांपल लिया था किस चीज़ का, हमने देखा था सैंड पार्टिकल्स, हम जब किस में ऐड करते हैं, वाटर में सैंड पार्टिकल्स ऐड करते हैं, तो हमें हमको देखने को मिलता है कि कुछ देर बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सैंड के पार्टिकल जो होते हैं वो डायरेक्ट उसके जो नीचे तली में जमा हो जाते हैं और यहाँ पर निस्पंदन जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अब निस्पंदन नहीं रहता हो, स्पंदन कह रहा हूँ, निलंबन, ठीक है, सस्पेंशन वैसा नहीं रहता, तो आप उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कौन है, यहाँ पर सस्पेंशन है वो क्या होता है, वो एक स्थायी मिश्रण नहीं है, यानी कि वो बहुत अनस्टेबल है, वो स्टेबल मिक्सर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। सिर्फ जो सस्पेंशन होता है वही क्या नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता। बाकी जो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं और जो यहाँ पर सॉल्यूशन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, तो जो कोलाइड होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो कितना होता है, तो हमको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, यहाँ पर 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, या फिर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है, या फिर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो हमको पता है लेस देन 1 नैनोमीटर किसका होता है, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम। अगर बात करें यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर क्या होता है, तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हमने देखा था कि जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें हम, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर तो होगा, ठीक है, बट कहाँ तक, एक रेंज चाहिए ना मैं, तो उसका रेंज आएगा यहाँ पर कितना, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज होता है किसके, कोलाइड के कणों का। 1 नैनोमीटर से ज़्यादा तो होता है, बट इसने रेंज नहीं बताया ना, 1 नैनोमीटर से तो 1 किलोमीटर भी होगा फिर बड़ा, ठीक है। तो एक रेंज तो चाहिए हमें कि कहाँ तक, तो यहाँ पर 1000 नैनोमीटर तक। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वही चीज़ आ गई फिर कि टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा वो शो नहीं करेगा। तो इनमें से ऑप्शन डायरेक्टली देख लो, सॉल्यूशन कहाँ पे दिख रहा है तुमको, तो सॉल्यूशन सिर्फ कौन दिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर डायरेक्टली उसने पहले ही बोल दिया क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं शो करेगा। अगर इनको भी देखें हम, तो मिल्क क्या होता है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मिस्ट कोहरा भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सैंड पार्टिकल्स इन वाटर ये क्या होता है, हमने देखा था ये सस्पेंशन होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं तीनों, बट जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन फॉग आर रिस्पेक्टिवली। अब जो फॉग होता है हमारे पास क्या है, धुंध क्या होता है, कोहरा वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो कोहरे में परिक्षिप्त परावस्था, ठीक है, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम क्रमशः होते हैं। तो इसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो क्या होता है यहाँ पर गैस और लिक्विड, जो लिक्विड होता है वो गैस में,
ठीक है। तो परिक्षिप्त परावस्था यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। तो यहाँ पर एक किसका क्या है, ये फॉग के लिए यहाँ पर, ठीक है, कोहरे के लिए यहाँ पर कंडीशन है। तो अगर क्या है यहाँ पर गैस में क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स आ जाता है तो यहाँ पर फॉग बनता है हमारे पास। और ये एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ का, फॉग का एग्जांपल हो जाएगा किस चीज़ के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है फॉग, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगा लेंगे आप, लिक्विड एंड गैस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉग है उसमें क्या होता है, परिक्षिप्त परावस्था तो लिक्विड होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है, ठीक है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन स्मोक, जो धुआं होता है, धुआं जो होता है उसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो यहाँ पर धुएं में क्या होता है, तो धुआं देखेंगे हम कि डिस्पर्ज फेज जो होता है वो सॉलिड होता है, डिस्पर्ज फेज जो होता है सॉलिड होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, वो गैस होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डिस्पर्ज फेज होता है वो सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है वो गैस होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सॉलिड एंड गैस, जो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर आप डायरेक्ट टिक कर लेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन मिल्क आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो मिल्क क्या होता है, हमको पता है मिल्क क्या होता है। अभी जो पिछले हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, इससे पहले के दो क्वेश्चन थे, वो दोनों क्या थे, एरोसोल थे, ठीक है। वो क्या थे, एरोसोल। किस तरीके के कोलाइड थे वो, एरोसोल थे वो दोनों के दोनों, ठीक है। एक में क्या था, एक में गैस में सॉलिड था, एक में गैस में लिक्विड था, ठीक है। फॉग में, फॉग क्या था, फॉग जो था गैस में क्या था, सॉलिड लिक्विड था। और जो वहाँ पर क्या था दूसरा वाला धुआं, धुआं क्या था, वो क्या था, उसमें जो गैस में क्या था सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसको क्या कहा जाता है, दोनों को क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, मिल्क की। मिल्क की बात करेंगे अगर हम दूध की बात करें, दूध में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था भी लिक्विड होती है और परिक्षेपण माध्यम भी लिक्विड होता है, ठीक है। और इस तरीके के जो भी यहाँ पर क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनको कहा जाता है इमल्सन, इमल्सन। तो आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ये इमल्सन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। इमल्सन में क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं दोनों के दोनों, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये क्या है, यहाँ पर दूध है वो किसका एग्जाम्पल है। तो दूध यहाँ पर किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, दूध यहाँ पर इमल्सन का एग्जाम्पल होता है, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा सही आंसर। जो क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, लिक्विड का लिक्विड में यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एंड जो दूध है वो एक इमल्सन का ही एग्जाम्पल होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर रिस्पेक्टिवली। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो अगर आप बात को समझें तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड होता है। और जो डिस्पर्ज फेज होता है, डिस्पर्ज फेज वो क्या होता है, सॉलिड होता है। डिस्पर्ज फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होती है, लिक्विड होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज क्या होती है, सॉलिड होती है। तो इससे आप कौन सा ऑप्शन आपका लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो आपको ये याद करना होगा, उसमें बुक में आपको एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, तो पूरी टेबल आपको याद करनी है, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन स्पंज आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्पंज में ये क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम क्रमशः होते हैं। स्पंज क्या होता है, तो स्पंज आप सभी को पता है, ठीक है, क्या होता है। और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम, गैस इन लिक्विड, ओ गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस एंड गैस सॉलिड। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, जो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो परिक्षिप्त परावस्था होती है वो होती है यहाँ पर गैस। तो स्पंज में परिक्षिप्त परावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन बटर आर रिस्पेक्टिवली। तो बटर होता है, बटर में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, तो वो हमको यहाँ पर बताना है। तो बटर में क्या होता है,
जो सॉलिड होता है वो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्स फेज होती है वो लिक्विड होता है। ठीक है, डिस्पर्स फेज लिक्विड होती है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है। हमेशा याद रखना जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होगा, डिस्पर्स फेज क्या होगा, कम मात्रा में होगा। जैसे हमने देखा था कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूट की जगह यूज हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या यूज हो जाता है, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम यूज हो जाता है। प्रॉपर्टी किसकी आएगी इसमें, मतलब जो इन दोनों के मिक्सर से यहाँ पर जो भी बनेगा उसमें किसके गुण ज़्यादा रहेंगे, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसके गुण ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर जो बटर है, बटर में किसके गुण ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर बटर में सॉलिड के गुण ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बटर में सॉलिड के गुण ज़्यादा रहते हैं। तो जो यहाँ पर बटर है, बटर क्या होता है, बटर यहाँ पर लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेज क्या होती है, लिक्विड होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर ये देखने को मिला। तो बटर क्या है, बटर है, बटर में क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर सॉलिड होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।